एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को तो हमने पढ़ लिया। अब टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अगर मैं आपको सिंपल मीनिंग बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की मीनिंग क्या होती है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्किंग हैंडल करता है, कौन क्या काम करेगा, कौन बॉस है, कौन एम्प्लॉय है, अगर ये स्ट्रक्चर बन जाता है और सब उस फ्लो में काम करते हैं तो वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बन जाता है जो कि क्वालिटी ऑफ वर्क भी दिखाता है। तो डेफिनेशन देखे कैसे बनेगी, तो एक टाइप का एक नेटवर्क ऑफ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है। किसके पास कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेटवर्क बन जाता है ना, हु विल रिपोर्ट हु, एंड अथॉरिटी कौन आंसरेबल है एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल में जो काम कर रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी क्या है। अगर ये फ्रेमवर्क या फिक्स कर देते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बन जाता है काम करने का। टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। एक होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर मतलब कि जो सारे काम हो रहे हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में कैटेगराइज कर दिया जाए। देखा जाए कि जैसे एक परचेज डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज होगी उन सबको एक ही डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए। परचेज में जो भी एक्टिविटीज लगती है उनका एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाए। वैसे ही सेल्स में जो भी एक्टिविटीज लगती हैं उनका एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया जाए। ऐसे करके जो भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म करें उनको ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट बना दें, तो जो फंक्शनल होगा, फंक्शन होंगे वो स्मूथली परफॉर्म होंगे क्योंकि सारी एक्टिविटीज एक दूसरे से सेपरेट होगी और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा। ये बोलता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बोलूं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो भी क्या प्रोड्यूस करना है, बाकी जो एक्टिविटीज है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में ऐड करने से वो एक फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी मीनिंग ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो कि बोलता है कि सारी एक्टिविटीज जो एक जैसी है उनको एक साथ ग्रुप करके एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे इसमें लिखा है एक्टिविटीज ऑफ जॉब आर ग्रुप्ड। एक ही जॉब की एक्टिविटी जो भी रहेगी उनको ग्रुप कर देंगे। इसकी एडवांटेजेस देखते हैं, तो पहली एडवांटेज बोल रहा है ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन मतलब जो जिसको जो काम आता है अगर आप उसको असाइन करके उसमें ग्रुप कर दे रहे हो तो उनके जो काम है, उनका जो ऑक्यूपेशन है उसमें वो काम करते 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 मास्टर या स्पेशलाइज्ड बन जाएंगे। तो ये एक इसकी एडवांटेज है। दूसरा है प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब अगर आपको किसी पर्टिकुलर हेड में, सेल्स में हेड कंफ्यूजन आ रहा है तो आप उसमें उसी डिपार्टमेंट में जाएंगे और उस एक्टिविटीज को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर रहे हो, क्योंकि सारी एक्टिविटीज एक साथ होती तो सबको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता। अगर सब अलग अलग है तो ये इजी वे है। उसके बाद बोले तो इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। जो ट्रेनिंग रहेगी इन लोगों की इजी होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमको जिस फील्ड में ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है हम उसी डिपार्टमेंट को फोकस करेंगे ट्रेनिंग के लिए, रादर देन शिफ्टिंग आर इन ट्रेनिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। सबको सारी ट्रेनिंग नहीं देनी है, जो इन कंसर्न पर्सन है उसको ही ट्रेनिंग। नेक्स्ट बोलता है मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ वर्क मतलब सारी एक्टिविटीज अगर उस डिपार्टमेंट की वहीं पे हो रही है तो ऑब्वियसली कि वो अपने डिपार्टमेंट में कंसर्न है, दे नो व्हाट टू डू, तो ऐसे डुप्लीकेशन ऑफ वर्क को हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर ये है कि प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि हर कोई अपने डिपार्टमेंट में अच्छा करना चाहेगा रादर देन ऑर्गेनाइजेशन। वो लोग ऑर्गेनाइजेशन पे कम फोकस करके अपने डिपार्टमेंट पे ही फोकस करें, तो ये एक प्रॉब्लम है। इनफ्लेक्सिबिलिटी। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है कि अगर आपको लंबे समय तक आप उस एम्प्लॉय को उसी डिपार्टमेंट में रखते हो तो अगर आप सडन अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में काम नहीं कर पाएगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। इनफ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है कि एक कंसर्न पर्सन सिर्फ एक ही काम कर सकता है। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब हर कोई बोलेगा मेरे डिपार्टमेंट से ऐसा नहीं हुआ है, मेरे डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, तो जो इंटरेस्ट जिनका जिस डिपार्टमेंट में होगा वो उसी पे ही फोकस करेंगे, जिससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ सकता है। फोर्थ है हमारा डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबल फिक्स करना बहुत मुश्किल है। आप डिपार्टमेंट तो ढूंढ लोगे लेकिन कौन से डिपार्टमेंट कौन कौन क्या वर्क कर रहा है तो उसमें आप उसको अकाउंटेबल नहीं ठहरा पाओगे, क्योंकि पूरा डिपार्टमेंट ही लायबल होगा उसके लिए।
तो ये हमने देखा क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर के डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस। चलिए देखते हैं अब डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस एंड मीनिंग डिसएडवांटेजेस। चलिए तो बात करते हैं आप डिविजनल स्ट्रक्चर की। डिविजनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर हमने देखा। डिविजनल स्ट्रक्चर ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता है तो उसको हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करना चाहिए। उसी ऑर्गेनाइजेशन में सारे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो एबीसी नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन है और वो मैन्युफैक्चर करता है मेडिसिन, टेक्सटाइल, सोप और ब्यूटी प्रोडक्ट्स। तो मेडिसिन के लिए एक मेडिसिन डिपार्टमेंट होना चाहिए, सोप के लिए एक सोप डिपार्टमेंट होना चाहिए, टेक्सटाइल के लिए सारा टेक्सटाइल डिपार्टमेंट होना चाहिए, और बोला जाए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए। ये बोलता है डिविजनल स्ट्रक्चर। इसके कहने से कि सारे अगर प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट अलग अलग होंगे तो वो प्रोडक्ट अपना कोई मिक्स नहीं करेगा, वो लोग सामान भी अलग ही रॉ मटेरियल उनको एलोकेट करेंगे, प्लस उनके प्रोडक्ट कितने चल रहे हैं वो आप अच्छे से मेजर कर सकते हो, और क्लैरिटी इन वर्किंग प्रोसेस आएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट, कौन से प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपके पास डिविजनल स्ट्रक्चर क्लियर है। एग्जाम्पल भी हमने ले लिया। अब देखते हैं कि इसका डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है। बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर की। तो एडवांटेजेस ये बोलता है कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगा। उसमें ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन था, इसमें फंक्शनल में वो ये बोलता था कि एक बार काम करते करते आप स्पेशलाइज, लेकिन अगर इसमें प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट हम लोग क्रिएट कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट बनाते बनाते उनको प्रोडक्ट का स्पेशलाइज या मास्टर बन जाते हैं उस प्रोडक्ट में। तो ये होगा कि उनको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फिर आता है फास्ट डिसीजन मेकिंग। अब हमको डिसीजन हमारे पूरे एक डिपार्टमेंट के लिए नहीं, डिपार्टमेंट तो कहीं ना कहीं बाकी डिपार्टमेंट से जुड़े रहते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट ही अलग 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 है तो आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो फास्टेस्ट डिसीजन। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी इसमें ज्यादा होगी बिकॉज आपका अगर कोई भी एक पर्टिकुलर इन कंसर्न प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है तो हम उसी डिपार्टमेंट को ब्लेम करेंगे, तो वो फाइंड आउट कर लेगा कि कैसे इस डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज हो। तो इसमें आपको दोषी ठहरा सकते हो, आंसरेबल लोगों से पूछ सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए आती है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम फंक्शनल में देखें तो परचेज डिपार्टमेंट सेल्स पे डिपेंडेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है, लेकिन इसमें किसी को भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मतलब इन डिपार्टमेंट की जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, आपको इनडायरेक्टली पूरे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके देने हैं तो वो फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी। You are more flexible to take any decision in concern to your organization. बात करते हैं अब डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेज बोलता है मोर रिसोर्सेस। अब अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करेंगे तो वहाँ के अलग इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग रिसोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी सब अलग अलग लगेगा, वो एक रिसोर्स ज्यादा हमें लगेगा, ये डिसएडवांटेज है। और इसी के साथ साथ अगर रिसोर्स ज्यादा लग रहे हैं तो देखा जाए तो डायरेक्टली कॉस्ट भी इंक्रीज होगा क्योंकि आप हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग चीजें असेंबल करा रहे हैं, तो ये क्या आएगा, इंक्रीज इन कॉस्ट। फिर कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं क्योंकि अगर उनको रिसोर्स आप ज्यादा एलोकेट कर रहे हो ए डिपार्टमेंट को तो बी प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट बोलेगा मुझे भी चाहिए, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं। तो ये हमने पढ़ा अबाउट डिविजनल स्ट्रक्चर और टू टाइप्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, दैट इज फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं आगे इस चैप्टर में क्या दिया हुआ है। ये पूरी वीडियो आप अच्छे से देख के रिवाइज करके नोट्स बनाओ। तब तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं इस चैप्टर का ही नेक्स्ट टॉपिक। अगर आपको चैनल या वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।